जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, प्रभु महान है, प्रभु हमारा राजा रक्षक है। आमीन। जैसा प्रभु ने बोला है ना वचन में, मांगो तो दिया जाएगा करके। ओके, आज हम लोग सब जन ने प्रार्थना किया, मांगा, हमें विश्वास है उसका समय पे वो देगा, है ना। हालेलुया। आज सारा संसार में मसीह जीवन में पाम संडे करके मनाते हैं। पाम संडे अलग अलग देश में अलग अलग तरीका से बनाया जाता है। कोई खजूर का पत्ता लेते हैं। हम बॉम्बे में हम लोग का जहाँ से हम आए थे वहाँ पे कलीसिया में नारियल का पेड़ का पत्ता लेके उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। कोई आके अलग अलग तरीका से हम प्रार्थना करेंगे। छोटा पहला, प्यारे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, जैसा आपने हमें मदद किया स्तुति आराधना में। प्रभु परमेश्वर आपके उपस्थित का हम सब जन ने महसूस किया। धन्यवाद देते हैं। अभी मुझे मदद कर प्रभु जी, आपका अभिषेक से भर दे, आत्मा से भर पिता। जो भी मैं अभी बताऊँ पिता, यीशु आपका मेहमान दे प्रभु जी। धन्यवाद देते, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन हालेलुया। सो बोलते ना, तस्वीर में हम देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है आपको पाम संडे, बराबर। ओके, सो खाली एक ही लेना। वचन क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, जकरिया का 9 अध्याय में 9 वचन क्या कहते हैं? हे सिय्योन, हाँ, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरे पास आएगा। कौन आएगा? तेरा राजा, हमारा राजा। तेरा राजा तेरे पास आएगा। ओके, उसके बाद में वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हाँ, वो धर्मी और उदार पाया हुआ है। वो दीन है, वो दीन है, और गधे पर वरन गद्दी के बच्चे पर चढ़ा हुआ गद्दे पर वरन गद्दी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। अभी ये कितने साल पहला ये भविष्यवाणी हुआ था जकरिया के द्वारा से। ओके, और वो समय पे यीशु मसीह नहीं था। ओके, यीशु मसीह हमको मिलता है नया नियम से, ठीक है ना। मत्ती से हमको यीशु मसीह का जन्म के बारे में और इस दुनिया में यीशु मसीह आया, हमें वो मिलता है उस समय पे। उससे पहला हम देख सकते हैं यीशु मसीह है, दिखाई दे रहा है, हर एक जगह में दिखाई दे रहा है। पुराना नियम में भी आप उत्पत्ति से देखोगे, हर एक किताब में हमको मिलता जाएगा यीशु मसीह के बारे में। ओके, भविष्यवक्ता लोग ने उसके बारे में भविष्यवाणी किया हुआ था, और हर एक जगह में हमको यीशु मसीह के बारे में हमको दिखाई देगा। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। कितनी अच्छी बात है ना। इस देश का कानून अगर हम आते हैं समझने के लिए, हमको कोई ना कोई समझाना चाहिए, या तो फिर हम खुद पढ़ेगा तो हमको पता चलेगा, राइट। अगर हम नहीं पढ़ पाएगा, पढ़ने को आते तो हमको कोई बताना पड़ेगा। कोई चीज़ आप लोगों को नहीं पता था, आप लोग ने क्या किया, पूछा क्या करना है, कैसा करना है, एक दूसरे को पूछते करके आप बहुत एक्सपर्ट हो गया। उसी तरह पवित्र वचन जब आप पढ़ोगे तो आप एक्सपर्ट बनोगे। नहीं समझ में आएगा तो आपको पवित्र आत्मा से पूछना है। जब पवित्र आत्मा को आप पूछोगे तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। क्या बताएगा? कि ये वचन का मतलब क्या है करके। आमीन। मनुष्य से बेहतर पवित्र आत्मा है। किससे बेहतर? मनुष्य से बेहतर पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा हमें सिखाने लगता है, मनुष्य कुछ भी नहीं होता, है ना। बहुत से लोग आज YouTube में आप देखते रहेगा, अन्य जाति लोग भी इज़राइल के बारे में बातें करेगा, यीशु मसीह का जन्म के बारे में बातें करेगा, और बहुत कुछ। हाँ, उस समय पे हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था। अभी हम मसीह लोग मानते नहीं उस बात को। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमें सिखाया, प्यार मोहब्बत सिखाया। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हम वो शांति के लिए, शांति के बारे में हम लोग प्रचार करते हैं।
शांति के बारे में हम लोग क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं। आमीन। तो राजा महाराजा लोग किस तरह से रथ में आते थे, बराबर। आपने अगर हम लोग पुराना टाइम में पिक्चर वगैरह देखता था तो एक रानी ऐसा इस तरह से रथ के अंदर बैठ के आता था। अगर कोई बुक पढ़ा रहेगा तो रानी लोग इस तरह से रथ में आते थे। हमने लगा रहे इसको कट करना नहीं क्योंकि स्ट्राइक मारेगा। ओके, रानी लोग क्या करता था, बैठ के रथ पे आता था, घोड़ा रहता था, राइट। कोई कोई उठा के रानी लोगों को कंधे पे उठा के लेकर आता था, है ना। और अलग अलग तरीका का हाथी, है ना। आप देख सकते हैं उस पुराना जमाना का पिक्चर, राजा महाराजा लोग कैसा हाथी में बैठ के आते थे और पब्लिक वहां पे बैठ के। हमारे प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ कर आया। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह किसके ऊपर बैठ के आया, गधे के ऊपर बैठ गया। कितनी अच्छी बात है। गधा का सिंबॉलिक क्या है, मतलब क्या है गधा, मतलब गधा क्या है। हमारे देश में हम देख सकते गली गली में गधा को देखा रहते हैं। क्या बोला, जोर से बोलो, नम्र बोला ना। गधा आके उसको तुम छेड़ोगे तो लात मारते हैं, पीछे का लात पटाख करके मार देते हैं, सही है कि नहीं। हाँ, छेड़ोगे तो क्या करते गधा, क्या करते गधा, क्या करते गधा, छेड़ोगे तो क्या करते हैं गधा। ओके, सो मेरा ये बोलने का क्या मतलब क्या है, जब नम्र होकर गधा, मतलब यीशु मसीह का हम सिंबॉलिक हम देखेगा तो राजा बोलते ना अपने हाथ को इतना नम्र किया था और वो गधा के ऊपर बैठ कर आएगा। अब तस्वीर में आप देख सकते हैं लोग वहां पे क्या पुकारने लगा, क्या चिल्लाने लगा, ओजाना ओजाना करके चिल्लाने लगा, है ना। तो बहुत सा कलीसिया में आपको इस तरह दिखाई देगा, क्रॉस दिखाई देगा, उसके ऊपर एक पर्पल कलर का कपड़ा डाला रहेगा और बाजू में इस तरह से पत्थर लगाया रहेगा। और कैथोलिक चर्च में और अलग अलग कलीसिया में गांव वगैरह में जाएगा तो नारियल का पेड़, खजूर का पेड़ का पत्ता लेकर उसको वो अलग आके क्रूस बनाएगा। इस तरह क्रूस बना के हाथ में अंगूठी बनाए, अलग अलग तरीका से बनाएगा क्रूस को ना, इस तरह क्रूस। हमारे घर में खास करके मैं मेरा बात करता, आपका पता नहीं है, नारियल का पेड़ का पत्ता को लेके सब क्रूस बना के क्रूस घर के अंदर लटकाता था ताकि दुष्ट आत्मा ना आए। दुष्ट आत्मा आता था, सच में प्रॉब्लम होता था घर में, और एकदम ही सूख जाता तो क्या करता था मालूम, उसको धूप में डाल देता था ताकि सब पनवती चले जाए घर का। क्रॉस को थोड़ा देर में चुम्मा भी लिया था हमने, और वो क्रॉस को जला भी देते हम सूखने के बाद में। कभी कभी हम वो क्रॉस को बाहर फेंक भी दे देते हैं, कचरे में फेंक भी देते हैं। ये हम लोग की सोच ऐसा था, है ना। जैसा हमने बाइबल स्टडी में आप लोगों को सिखाया था, बताया था कि क्रॉस हमारे लिए बोलते ना, ये जो तस्वीर में दिखाई देते हैं, गले में लगाया देते हैं, टैटू बनाया, वो कोई चीज नहीं है, वैल्यू नहीं है। क्रॉस मतलब हमारे घर में वो सेंटर रहना चाहिए, हमारे जीवन का सेंटर होना चाहिए क्रॉस। क्या हमारे जीवन का सेंटर होना चाहिए क्रॉस। और क्रॉस के वजह से बोलते ना कि एक मसीह बोलते ना दूसरे व्यक्ति के पास वो लाइट को पहुंचाएगा। जो अन्य जाति जो प्रभु को जानते ही नहीं है, उसके पास वो लाइट ऑटोमेटिकली जाएगा। एक मैग्नेट बोलते हैं ना, मैग्नेट लौ चमक, वो तुमको देखेगा और वो व्यक्ति तुम्हारे साथ चिपक जाएगा। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा जो गुण है वो गुण देखकर वो तुम्हारे साथ आएगा। यीशु का पीछे लोग कोई नहीं जानता था, यीशु को कोई जानता था कि इधर यरूशलेम में, बट उसको लोगों को कैसा पता चला कि ये राजा है करके। इनको कैसे पता चला पुराना नियम में लिखा हुआ है करके। छोटे से लेके बड़े लोग, उनको कैसा पता चला, ये सोचने की बात है ना। कई बार हम लोग
कुछ ना कुछ सोचते रहते, इधर उधर का बातें सोचते रहते हैं। क्या वचन को हम सोच के समझने का कोशिश करते हैं कभी? है ना? आज मेरा मैसेज का टाइटल क्या है? विजय प्रवेश। विजय प्रवेश। मेरा सरमन का टाइटल है द ट्रायम्फल एंट्री। यीशु मसीह का यरूशलेम में एंट्री मारने का, यानी कि तेरा राज तेरे पास आता है। तेरा राजा तेरे पास आता है। आता है। कितने अच्छी बात है ना, तेरा राजा तेरे पास आता है। आज हमारा राजा हमारे पास आया है। क्या वो राजा है हमारे पास? हम हमेशा बातें करते हैं, आत्मिक बातें हैं, ओके ना? हम ये नहीं बातें कर रहे हैं कि शारीरिक बातें, ये आत्मिक बातें। आत्मिक लोगों को आत्मिक बात समझ में आएगा, शारीरिक लोगों को आत्मिक बात समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या, हमें आत्मा में हम सबको बढ़ना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम आत्मा में नहीं बढ़ते तो इसके लिए क्या होता है, हमें समझ में नहीं आते। आज हम देखेंगे लूका का किताब 19 अध्याय में 30 से लेके 34 वचन तक, ओके? तो यहाँ पे हमें यीशु मसीह के बारे में समझ में आएगा, उसका मिनिस्ट्री यरूशलेम में किस तरह से चालू हुआ, ओके? जैसा हमने तस्वीर में देखा था। और वचन भी हम पढ़ेंगे। वचन 30 क्या कहते, देखो। यहाँ जो गांव तुम्हारे सामने है, हाँ वहाँ जाओ। हाँ जैसे ही तुम वहाँ जाओगे, हाँ तुम्हें गदही के बच्चे वहाँ बांधा मिलेगा। हाँ। अभी देखो, यीशु मसीह उसके चेलों को कहता है उस सामने का गांव में जाओ। सामने का गांव में वहां पे एक गधी का बच्चा को बांध के रखा रहेगा। और जाओ, तुम्हें वो गधी का बच्चा मिलेगा, उसको तुम मेरे पास लेकर आओ। अभी उसको कैसा पता चला? अगर मनुष्य है तो मनुष्य को कोई बताएगा ना। तो अभी यीशु मसीह तो पहली बार एंट्री मार रहे हैं। अभी आप हांगकांग में पहली बार एंट्री मारा, आपको पता था कि हांगकांग में इधर एक चर्च है करके? आप पहले बार आप आए तो हांगकांग में आपको पता था? आप पहले बार आए ना हांगकांग में, पता था हांगकांग में चर्च मिला, आपको हमको मिलेगा करके पता था। आपने क्या किया? पूछा रहेगा या किसी ना किसी ने आपको बताया रहेगा, ओ इधर चर्च है करके, राइट? तो वहां पे भी बोला रहेगा ना कि कोई ना कोई गला नहीं, क्योंकि लिखा हुआ था। क्या? यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुआ था, जैसा जकरिया 9:9 में हमने पढ़ा था कि वो गधे पे बैठ कर आएगा करके, है ना? मैंने सिर्फ अब इसके बाद देखेंगे हम क्या वचन क्या कहते हैं इधर। गिनती में देखो क्या कहते हैं। व्यवस्था जिस विधि की गिनती 19 अध्याय 2 वचन में व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है, हाँ वो ये है कि तू इजरायलियों से कहे हाँ कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, हाँ जिसमें कोई भी दोष न हो हाँ और जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। हाँ। अभी देखो यहाँ पे भी बता रहे पुराना नियम में भी कि एक लाल सा एक बछड़ा हो, उसके ऊपर कभी भी कोई जुआ नहीं रखा, उसके ऊपर कभी भी वो बछड़ा आके काम नहीं किया, ना उसके ऊपर कोई बेटा। अभी देखो गांव में सब अगर किसी के पास जानवर है, ओके, जानवर वो अगर सोचो उसको बलि देना है, वो लोग उसको बहुत संभालते हैं, सही है नहीं? आप बकरी ईद का टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग दोस्त लोग थे, उनके पास बकरी होता था, बकरा, ओके। वो लोग वो करने तक कभी किसी को हाथ लगाने को भी नहीं देता था, वो संभालता था उसको। कोई ऊपर नहीं बैठो, ये बोलता ना कि ये हमारा ये है करके, तो इसके ऊपर कोई हाथ नहीं लगाना है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम देख सकते हो कि कोई भी इसके ऊपर छुआ नहीं। कोई भी छुआ नहीं। क्या? कोई भी छुए नहीं उसको टच नहीं किया, अनटचेबल। अब यहाँ पे देखो, बिस्तर होता है, बिस्तर मालूम है बिस्तर किसको बोलते हैं? सोते हैं ना हम। पति पत्नी के लिए स्पेशल बेड है, बराबर, राइट? किसके लिए? पति पत्नी के लिए वो बेड है।
अगर उस दूसरा कोई आ गया, पति पत्नी की जगह पे कोई आ गया दूसरा, तो बिस्तर क्या होएगा? क्या होएगा? जोर से बोलो। क्या होएगा? वो बिस्तर अपवित्र होगा, वो पवित्र नहीं हो जाएगा। ओके, ये बात ध्यान में रखना। सिमिलरली इधर है, ये जानवर बोलते हैं ना कि एकदम पवित्र है, उसके ऊपर कोई नहीं बैठा है। ओके, अब यहाँ पे देखो एक यीशु का यरूशलेम में प्रवेश। यीशु का यरूशलेम, मुझे माफ करना, खांसी मुझे आ रहा है, कोई भी मुझे देख रहे तो थोड़ा तकलीफ होगा, तो प्लीज बर्दाश्त करना। यरूशलेम में किसका प्रवेश? यीशु मसीह का। 31 वचन देखो क्या कहते हैं इधर। और यदि कोई तुमसे पूछे, हाँ, तुम इसे क्यों खोल रहे हो, हाँ, तो तुम्हें उससे ये कहना है, हाँ। प्रभु को चाहिए। किसको चाहिए? प्रभु को। अभी जिसका भी वो जानवर है, जिसका भी वो जानवर है, ओके, किसका, जिसका भी वो गधा है, ओके, किसी का भी वो गधा है, ओके। अभी कोई व्यक्ति और व्यक्ति जाता है, आपका अगर गाय या बकरी अगर कुछ है आपके पास, ठीक है, अगर आप कोई एक व्यक्ति जाके उसको खोल के आप कैसे इजाजत देगा उसको लाने के लिए? बट कोई भी पूछेगा तो क्या करने का बोला उसने? किसको चाहिए? प्रभु को चाहिए। अभी यीशु मसीह यहाँ पे कबूल कर रहे हैं, प्रभु को चाहिए, यानी कि प्रभु। बहुत से लोग पूछेगा आपको, कहाँ पे बाइबल में लिखे ले यीशु ने प्रभु बोला? ये जगह में लिखे ले, प्रभु को चाहिए। किसको चाहिए? प्रभु को चाहिए। प्रभु को चाहिए। किसको चाहिए? प्रभु को थोड़ा चाहिए। जोर से बोलो। प्रभु को चाहिए। क्या चाहिए? गधा देख कितना कितना धीरे से बोल रहे गधा, जोर से बोलो। प्रभु को चाहिए गधा। गधा चाहिए, है ना। कई बार हम लोग एक दूसरे को कोतिया करके बोल देते हैं, कोत्या बोलते हैं, बोलते हैं ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? गधा बोलते हैं। मराठी में क्या बोलते हैं? गधा बोल के एड़ा बोलते हैं क्या? गाढ़ो, हाँ, गाढ़ो। ओके, सो तो हमको तुमको पता है उसको गाढ़ो बोलते हैं। वो आके कितना नम्र है मालूम है? ये गधा नम्र, आप देखा रहेगा हम लोग उधर इंडिया में जो पत्थर वगैरह कचरा वगैरह कितना भारी उसके ऊपर डाल के उठा के लेके जाता है, पहाड़ के ऊपर जाता है, पहाड़ के नीचे आता है गधा, ठीक है ना। इतना काम करते रहते हैं। हम कई बार गधा को देख के बोले गधा देख, गधा जा रहे गाँव में वगैरह किधर देखे थे गधा आया करके, है ना, शौक से देखते हैं ना गधा है करके। मेरा ये बोलने का मतलब है ना कि यीशु मसीह वही जानवर को चुना है। कई बार हम बोलते हैं ना कि गधा बनने के लिए भी नहीं तैयार है, हमें नम्र बनना है। हमें क्या बनना है? तुम कहते हैं, एक बोलता है तू शेर है तो मैं सवा शेर है, क्या तू शेर है तो मैं, तू शेर है तो मैं सवा शेर। क्यों ऐसा? क्यों हमने गधा बन सकते? नहीं है तो क्रूस, तो कौन सा क्रूस को लेके हम चलते हैं? मसीह मसीह बोल के, है ना। तो हमें देखना बहुत जरूरी है। प्लीज पढ़ो उसका। फिर जिन्हें भेजा गया था हाँ। वे गए और यीशु ने उनको जैसा बताया था हाँ, उन्हें वैसा ही मिला। क्या यीशु ने जो बताया था उन्हें वैसा ही मिला था? उसके बाद सो जब वे उस गधी के बच्चे को खोल रहे थे, उसके स्वामी ने उससे पूछा, तुम इस गधी के बच्चे को क्यों खोल रहे हो? क्यों खोल रहे हो इस गधी के बच्चे को? जो गधे का मालिक जो था वो बोल रहा है क्यों इस गधे को खोल रहे हो? वो लोग ने कहा स्वामी को चाहिए करके, प्रभु को चाहिए करके। अब उसको कैसा पता था? जिसका था गधा को कैसा इसे छोड़ सकते हैं? दे सकते हैं ऐसा? नहीं दे सकते। वो लड़ेगा, नहीं, आई डोंट वांट टू गिव, मैं नहीं दे सकता है, मेरा, इसको मैंने पाला हुआ है। बट अभी कौन आके कहता है? बट उसके मन में किसी ने डाला है, तैयार किया था उसको कि ये जानवर, ये गधा, मेरा प्रभु इधर से आने वाला है, यरूशलेम में आने वाला है, और तुम मेरा इस जानवर को तुम लेके जाएगा। ओके,
फिर उसके बाद वो क्या कहता है? उन्होंने कहा, हाँ, प्रभु को इसका प्रयोजन है। किसका जरूरत है? प्रभु प्रभु को इस गधे का जरूरत है। क्या आपका कोई इंपॉर्टेंट चीज क्या आप प्रभु को दे सकते हो? क्या आपका कोई खास चीज क्या आप प्रभु को दे सकते हो? क्या आपका फोन आप दे सकते हो? क्या आपके फोन मेरे को दे सकते हो? क्या कितना इंपॉर्टेंट है क्या नहीं? छोड़ सकते हो? आप देख रहे हो क्या आपके लिए रुकावट है? आप जानते हो आपके लिए क्या रुकावट है? आप जानते हो आपके लिए क्या डिस्टर्बेंस है? क्या आप छोड़ सकते हो? है ना? अब यहां पे देखो, उसके बाद 35 में फिर वे उससे यीशु के पास ले आए। उन्होंने अपने वस्त्र उस गधी के बच्चे पर डाल दिए। क्या डाला? अपना वस्त्र उस गधी के बच्चे के ऊपर डाला। हो सकता है उनका वस्त्र भी नया रहेगा, हो सकता है। अपना वस्त्र गधी के ऊपर डाला और राजा को बिठाया गधे के ऊपर। कितनी अच्छी बात है। राजा जानता था मेरे को यरूशलेम में जाना है, मेरे साथ क्या क्या होगा करके। देखो उसके बाद और यीशु को उस पर बिठा दिया। उस पर बिठा दिया। उसके बाद पहला राजा में भी हम देख सकते हैं। देखो क्या कहते हैं इधर 1:33। राजा ने उसे कहा, अपने प्रभु को कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज कंचर पर चढ़ाओ। कंचर पर चढ़ाओ और गहनों को ले आओ। क्या है कंचर? वो भी गधा को ही कहता है। पुराना नियम में सोलेमन राजा को उसका बाप कहता है, मेरा बेटा राजा को भी उस कच्चर के ऊपर चढ़ा के लाओ। ये सिंबॉलिक हम देख सकते किस तरह से है ना। उसके बाद में हम देखेंगे 36 वचन में लूका का 19:36 में, जब यीशु जा रहा था तो लोग अपने वस्त्र सड़क पर बिछाते लोग बोलते ना कि जब वो जा रहा था लोग सड़क पर क्या बिछा रहे थे? अपने वस्त्र। और उसके बाद में हम देख सकते हैं किस तरह से पेड़ का फांदा तोड़कर। और दूसरा राजा में भी हम देख सकते हैं 9:13 में क्या कहते? देखो, तब उन्होंने झट अपना अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया। और नरसिंगे फूंक के कहने लगे, यीशु राजा है। जेहू राजा है ना। देखने की बात है। देखो पुराना नियम में किस तरह से हो रहा था और नया नियम में पूरा हो रहा है। हमें ये बात को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला बात कि यीशु, अगर आप पढ़ते हो पुराना नियम में आपको दिखाई देगा कि यीशु मसीह कहाँ पे है। बहुत से जन बोलते हैं, बोलेगा आपको नहीं है, यीशु मसीह का नाम ही नहीं है, नाम से मतलब नहीं है। उसका चिन्ह देख सकते हैं हम, साइन देख सकते हैं, भविष्यवाणी का शब्द जो बोला है वो देख सकते हैं। ओके, अभी उसके बाद देखो क्या कहते हैं इधर 37 में। और फिर जब वो जैतून की पहाड़ी से तलहटी के पास आया तो शिष्यों की समूची भीड़ उन सभी अद्भुत कार्यों के लिए जो उन्होंने देखे थे ऊंचे स्वर में प्रसन्नता के। कौन देखे थे? उसके चेले लोग जो भीड़ थे, देखे थे कि यीशु का क्या अच्छे अच्छे काम देखा था। क्या देखा था? यीशु का अच्छे अच्छे काम देखा था और वो काम का वो लोग तारीफ करते थे, है ना। जैसा आप और हम, यीशु तेरा महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। किस तरह से हम क्या करते हैं? उसका धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। उसके बाद क्या कहते थे इधर? साथ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। परमेश्वर की स्तुति करने लगे। उसके बाद वे पुकार उठे। वे पुकार उठे। क्या? धन्य है वो राजा, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम में आता है, जो प्रभु के नाम में आता है। स्वर्ग में शांति हो। कहाँ पे शांति हो? स्वर्ग में शांति हो। और आकाश में परम परमेश्वर की महिमा हो। किसका? परम परमेश्वर। आकाश में परम परमेश्वर की महिमा हो। क्यों इस तरह से कहते हैं? क्यों? पब्लिक चिल्लाने लगा। कौन ने उनको बोला?
पुकारो उसको करके। किसने उसको कहा कि आकाश में शांति हो? क्या आकाश में शांति नहीं था क्या? यरूशलेम में क्या हो रहा था उस समय पे? पूरा उल्टा सुल्टा हो रहा था यरूशलेम में उस समय पे। यीशु मसीह आने से पहला धर्म गुरु लोग थे वहां पे, रीत रिवाज में लोग चलते थे, फरीसी सदस्य सब लोग थे वहां पे। हमेशा बोलते ना कि एक व्यक्तियों को दबाते थे वो लोग, जैसा ऊंचे जात छोटे जात वहां पे समझते थे उस समय पे। बट यीशु मसीह आने के बाद में आप देखेंगे आगे क्या हो रहा है करके, देखो उधर। और क्या हो गया? नहीं, भीड़ में खड़े हुए हाँ। कुछ फरीसियों ने उनसे कहा, हाँ गुरु शिक्षाओं को मना कर। हाँ। और सो उसने उत्तर दिया। कौन वहां पे खड़े थे? फरीसी। फरीसी वहां पे खड़े थे। बोलने लगा, तेरे लोगों को गुरु जो वहां पे चिल्ला रहे तुझे, उनको तू रोक, उनको तू रोक। क्या बोला? उनको तू चिल्ला मत, पुकार मत, साइलेंस रहे। अगर अभी क्रिकेट खेल के लोग क्रिकेटर स्टार बन के बॉम्बे में आ रहे हैं, पब्लिक कितने लाखों में लोग खड़ा रहते उधर, चिल्लाते रहते, नाम जिसका भी नाम लेने का ले लो, ओके? कितना जोर जोर से चिल्लाते पब्लिक, इतने लोग चिल्लाते, राइट? उसी तरह परमेश्वर यानी कि राजा वहां पे आ रहे तो आवाज बंद होना है। चर्च में कई बार बंद हो जाता है आवाज हमारा निकलता भी नहीं आवाज, है ना? चर्च में बोलती बंद, हमारा आवाज निकलना है, लोगों के सामने परमेश्वर का महिमा होना है। उसके बाद क्या कहते थे? सो उसने उत्तर दिया, हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप हो भी जाए तो ये पत्थर चिल्ला उठेगा। अगर इंसान का मुंह तुम बंद करोगे तो पत्थर भी मुंह खोलेगा। कौन मुंह खोलेगा? पत्थर भी मुंह खोलेगा और पुकार पुकार के बोलेगा कि यीशु राजा है करके। आज हमारे कई जगह में मसीहों को तुम पकड़ के मारते हो, मसीहों को तुम जेल में डालते हो। अच्छी बात है, जेल में डालते हैं, जेल कमती पड़ेगा, मालूम है क्या? जेल कमती पड़ेगा, क्योंकि पौलुस भी, पतरस भी जेल के अंदर था। और जो पास्टर को पकड़ के डालता है, वहां पे जितने कैदी लोग हैं वो मसीह में आ जाएगा। जोर से बोलो, क्या बोलेगा? तुम जेल में डालेगा उसको, तुम सोचेगा उसका प्रार्थना बंद करेगा, बाइबल पढ़ने के लिए बंद करवाएगा तुम? नहीं बाबा, वहां पे भी वो लोग शुभ समाचार बांटेगा, और जो कैदी लोगों को पकड़ के रखा है वो लोग भी प्रभु के लिए वो लोग काम करेगा बाहर आने के बाद। कितनी अच्छी बात है, जेल कमती पड़ेगा। कितने लोगों को पकड़ के डालेगा जेल के अंदर। एक दिन तुम्हारा घुटना टेकेगा, एक दिन तुम भी कहेगा कि अरे हम लोग इसको बांधते हैं, हम लोग इन लोग को तंग करते हैं, हम लोग इन लोग को सता रहे, और ये लोग आके तो और ज्यादा हो रहे। परमेश्वर का शांति उस घर में आएगा, उस जगह में आएगा, उस देश के अंदर आएगा। परमेश्वर का शांति बड़ा है या परमेश्वर का शांति को भंग करना बड़ा है? क्योंकि तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा भरा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बोलता है ना कि परमेश्वर का शांति नहीं, इसके लिए तुम मसीह के लोगों को तुम तंग करते हो, पकड़ के मारते हो, जेल में डालते हो और कुछ करते हो। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, हम देखेंगे मत्ती 21:9 में देखो क्या कहते हैं। और जो भीड़ आगे आगे जाती, हाँ, और पीछे पीछे चली आती थी, हाँ, पुकार पुकार कर कहती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। धन्य है वे, होशाना करके कहते हैं। कौन पुकार रहा है? कौन चिल्ला रहा है? हाँ, वहां पे जो लोग थे। ओके, उसके बाद मार्कुस में 11:9 में देखेंगे हम क्या कहते हैं करके, 10:9 और 10 में। और जो उसके आगे आगे जाते, हाँ, और पीछे पीछे चले आते थे, हाँ, पुकार पुकार कहते थे कि होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हमें सेम वचन हमको मिलेगा, मत्ती में मिलेगा, मार्कुस में मिलेगा, लूका में मिलेगा, योना में भी मिलेगा हमको, कि यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर आया तो क्या हुआ, है ना?
आगे जाएंगे हम 39 का पढ़ेंगे। भीड़ में खड़े हुए कुछ फरीसी ने उनसे कहा, हाँ, गुरु शिष्यों को मना कर। फिर से मना कर, इनको बोलने के लिए मत लगा, चिल्लाने के लिए मत लगा। तुमको मना करेगा नो प्रॉब्लम, एक कुर्सी बोलने को लगेगा। ये हम विश्वास करते हैं। ओके, उसके बाद में क्या कहते हैं देखो। सो उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, यदि ये चुप हो भी जाए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर चिल्ला उठेंगे। कितनी अच्छी बात है। मैं 2 बार पढ़ा इसको वापस, क्यों मालूम है? ताकि आपका अंदर जा सके। जब तक आप उसको अंदर नहीं लेगा उधर समस्या आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया। यीशु का यरूशलेम के लिए रोना। क्यों यरूशलेम को देख के रोना? क्या था ऐसा यरूशलेम में? कि वो प्रभु को विश्वास नहीं करते थे। वही बात, विश्वास नहीं करते थे, एक बात है। और लोग वहाँ पे पाप में गिर गए थे। लोग वहाँ पे बोलते ना कि सारा उल्टा सुल्टा काम वो लोग ने वहाँ पे करने लगा। जो कारण के लिए यरूशलेम यानी कि यहूदियों को चुना गया था परमेश्वर ने, वो कारण पलट गया। क्यों परमेश्वर ने मूसा का समय पे क्यों उनको मिस्र से बाहर निकाला था? ओके, आज आप और हम वो मिस्री यानी कि हम कैसा देखते हैं मालूम है? आत्मिक जीवन में पाप में हम जब फंसा हुआ है, हम मिस्री में फंसा हुआ था। ओके, आत्मिक जीवन में देखेगा तो जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन में से पाप हट गया। कितनी अच्छी बात है ना? तो इसके लिए यीशु मसीह बोला, मैंने इतने सब कुछ करने के बाद परमेश्वर ने फिर भी मेरे लोग मेरे बात को नहीं सुनते, फिर भी मेरे लोग मेरे बात को नहीं समझते। क्या कहते देखो 41 में, जब उसने पास आकर नगर को देखा। किसको देखा? नगर को देखा पास आकर, तो वो उस पर रो पड़ा। हाँ, और बोला, यदि तू बस आज ये जानता कि शांति तुझे किससे मिलेगी, हाँ, किंतु वो अभी तेरी आंखों से ओझल है। हाँ, वे दिन तुझ पर आएंगे जब तेरे शत्रु चारों ओर बाधाएं खड़ी कर देंगे। हाँ। अभी देखो, आज हमारे आंखों के सामने यरूशलेम हम देख सकते हैं, बराबर? इजराइल, ओके, उसके चारों ओर दुश्मन पड़ा है। उसके चारों ओर लोग उसको, इजराइल को नष्ट करने के लिए तैयार में बैठे हैं। लोग कहते हैं इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, ये देश रहने की जरूरत नहीं है। लोग कहते, चिल्ला चिल्ला के पुकार के कहते हैं। अभी सोचो, उदाहरण के लिए मैं किसी को उधर पूछते हैं कि अगर ये समझो एक बहन आके कहते हैं एक बहन को, तेरे को दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, क्या लगेगा? बुरा लगेगा। तो आपको खत्म करने के लिए चाहते हैं वो, तो क्या लगेगा आपको? क्या महसूस होएगा? बुरा क्या लगेगा? उससे डरेगी, आप कुछ करेगा नहीं उसके लिए, कुछ नहीं करेगी। जब खत्म करने के लिए वो लोग आएंगे तब प्रभु में रहेंगे, तो प्रभु को क्या? मैं प्रभु का लेने का नहीं बात कर रहे, मैं आज से मैं बात करते हैं। प्रभु में भी रहने का टाइम में भी ना आपने कुछ करेगा, प्रभु को भी नहीं पुकारेगा। ओके, मेरा जान खतरे में, मेरे को मारने के लिए आ रहा है, मेरे को तो कुछ करना पड़ेगा ना, है क्या? मेरे को कुछ करना पड़ेगा। इजराइल इसके लिए बराबर से वो लोग दे रहे हैं, उसको डोज दे रहे हैं। दुनिया में बोल बोल के घूम रहे हो लोग, ये उसका अधिकार नहीं, तो अभी मेरे को जीने का, तो मैं तो तुमको मारेगा ना। तुम सोच रहे पहले है कि ये टाइम में तुमको करना है, तो मैं पहले मैं कर देता तुमको, तुम्हारे ऊपर। इस तरह से काम हो रहा है ना आज। मेरा ये खाली बोलने का मतलब क्या है ना, हमें ये नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, हमें तैयार रहना है। दुख तकलीफ हमारे पास आएगा, उसके बाद क्या कहते हैं देखो, वे तुझे घेर लेंगे हाँ। और चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे। वे तुझे धूल में मिला देंगे, तुझे और तेरे भीतर रहने वाले तेरे बच्चों को तेरी चार दीवारी के भीतर
वे एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रखने देंगे। हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर तेरे पास आया तूने उस घड़ी को नहीं पहचाना। परमेश्वर तेरे पास आया तो उस घड़ी को तूने नहीं पहचाना। आज परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आया था, एक समय पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठ के आज स्वर्ग में हुआ है। ठीक है, क्या अभी वापस आएगा? क्या हम उसको पहचानेगा? क्या हम पहचान पाएगा उसको? कैसा? जैसे तो पहले हम लोग तो सिर्फ इसमें देखा है ना कि प्रभु ऐसे दिख रहा है, पर अभी सामने ऐसे आएगा तो कोई नहीं पहचानेगा। क्यों? बाइबल पे आएगा। बाइबल में कहता है, मालूम है ना? बाइबल में कहता है, मैं जब जेल में था तू मेरे को मिलने नहीं आया, मैं हॉस्पिटल में था, मुझे देखने नहीं आया तू। मैं तो उधर ही था, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, जेल में था, मैं भूखा था, तेरा दरवाजे के पास आया था, पर तू खाना भी नहीं दिया मेरे को। क्या हम आंखें खोल सकेगा? परमेश्वर हमारे पास आ रहा है। कई बार हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कई बार हम उसको तिरस्कार कर देते हैं। हो गया ना इधर? अब हम देखेंगे यहाँ पे यीशु मंदिर में, हम देखेंगे 45 और 45 46 क्या कहते हैं इधर। फिर यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया और अभी वहां पे यरूशलेम में आया, यरूशलेम में मंदिर में आया यीशु मसीह, और मंदिर के अंदर प्रवेश कर दे। उसके अंदर प्रवेश करने के बाद में उसको वो कुछ देखता है अंदर। क्या देखते हैं मालूम है क्या? लेन देन करता है अंदर। मंदिर को मार्केट प्लेस बना दिया, मार्केट प्लेस है ना, पैसा एक्सचेंज और बहुत कुछ बिजनेस करने लगा। कई बार हम यहाँ पे बैठा रहते हैं, हमारा माइंड बिजनेस माइंड हो जाता है इधर बैठे बैठे। अच्छा वो बेल अच्छा दिखती है, अरे उसके पास गले में अच्छा सोना है, मैं इसके साथ बिजनेस करेगा अभी। अरे मेरे पास ये सामान है, तुमको चाहिए क्या? ये कपड़ा मैं बेचता हूँ, तुमको चाहिए क्या? इधर बैठा है हमारा माइंड, अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, इंडिया जाता है, घूम के फिर के हमारा माइंड इधर आता है वापस। और ब्रदर देखेगा तो बोला, अरे मेरे को ही देखते रहते जरूर। फिर माइंड को घुमा के इधर लाके रखते हैं हम। हाँ, फिर सुनते रहे, थोड़ा देर के बाद वापस जबकि नींद मारते हैं। हाँ, फिर वापस थोड़ी देर के बाद में ऐसा करके देखते हैं, ओके अभी ये मेरे को ताना मारते हैं, सोता तो अच्छा था। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या कहते हैं। फिर यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया हाँ। और जो वहाँ दुकानदारी कर रहे थे हाँ, उन्हें बाहर निकालने क्या लगा। दुकानदारी करने वाले करते थे उसको बाहर निकालने लगा। क्या गलत था? क्या दुकान को तोड़ फोड़ करने का गलत था? हाँ, सही था। सही था। परमेश्वर का जगह में परमेश्वर का काम होना चाहिए, काम के जगह में काम होना चाहिए, बिजनेस के जगह में बिजनेस होना चाहिए। सही है। तो मंदिर का उसका जगह था, परमेश्वर का जगह था। नीचे का पढ़ो। उसने उनसे कहा, लिखा गया है मेरा घर प्रार्थना गृह होगा। मेरा घर यानी कि लिखा हुआ है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। ओके, कई बार हम इंडिया में वगैरह जाते हैं, मंदिर या चर्च के बाहर जाते हैं, दुकान बाहर रहते या अंदर रहते? बाहर के सामान वगैरह जो भी लेकर आके अंदर लाके वेट चढ़ाते, बराबर, अच्छा है, दिखाई दे रहे। पर मंदिर के अंदर, ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? किंतु तुमने इसे डाकुओं का अड्डा बना डाला है। ओके, अभी ये दिखाई देते हैं मंदिर, ठीक है, ये हाथों से बनाया हुआ मंदिर दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ये बात करना चाहते हैं आपके साथ, मेरे साथ, वो आत्मिक मंदिर के बारे में। वो आप है। कौन है वो? आप है। आपके जो अंदर जो मंदिर है, उसका घर, उसका निवास, क्या उसको डाकू का अड्डा बनाया आपने?
क्या आपने डाकू का अड्डा बनाया? क्या आपके अंदर बुरा बुरा चीज भरा हुआ है? क्या आपके अंदर छल भरा हुआ है? क्या आपके अंदर बोलता है ना कि गंदगी भरा हुआ है इधर? तो वो तहस करना चाहता है। क्या आप देना चाहते हो उसको ये मंदिर? वो इस मंदिर में आके राज करना चाहता है। क्या करना चाहता है वो इस मंदिर में आके वो राज करना चाहता है, इस मंदिर में वो रहना चाहता है। अगर ये मंदिर गंदा है तो वो कैसा रहेगा? वो मंदिर को देखा, यरूशलेम को देख के वो रोया। अभी आपको और मेरे को देख के रो रहा है वो। क्या आपको और मेरे को देखकर वो रो रहा है कि ये मेरा मंदिर है, मैं इसमें निवास करने वाला हूं, मगर मेरे को इजाजत नहीं क्यों दे रही है? क्या आप इजाजत देने तैयार है? क्या आपके अंदर आके वो राज करने के लिए आप तैयार, उसको आप परमिशन देते हो? अगर आप देते हो तो आपके लिए आज वो पाम संडे है। आज के बाद हर दिन आपके लिए पाम संडे होगा, साल में एक बार नहीं। धर्म और रीति रिवाज में जो चलते हैं उनके लिए हर दिन होता है, सॉरी उनके लिए हर साल में एक बार होता है, हमारे लिए हर दिन होता है। हर दिन होसाना हम गा सकते हैं, हर दिन हम पुकार के कह सकते हैं, अब बोलते ना कि स्वर्ग में शांति हो, मेरे घर में शांति हो। जब परमेश्वर मेरे अंदर है तो स्वर्ग है ना, ये स्वर्ग मेरे दिल में है क्या नहीं? इसमें शांति सबसे पहले किसको रहना है? मेरे को रहना है ना शांति। मैं दुनिया के लिए प्रार्थना करता, मेरे अंदर शांति नहीं तो क्या फायदा है? मेरे देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए शांति नहीं तो फायदा क्या है? हाँ, मैं एक बहन के लिए, एक भाई के लिए प्रार्थना करता, मेरे अंदर शांति नहीं तो क्या फायदा है? शांति मेरे अंदर आना है, यीशु मसीह आना है ना अंदर। यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है वो, है ना? वही पहला है और वही आखिरी है, उसके सिवा और कोई नहीं है। कितनी अच्छी बात है ना? अभी हम खत्म करेंगे यहाँ पे। क्या आप में से कितने जन जो मुझे सुन रहे, दिख रहे, क्या उस यीशु को हमारे हृदय में देना चाहते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आप ही हो शांति का राजकुमार। आज हम आपसे विनती करते पिता, हमारे जीवन में, इस मंदिर में आप आओ प्रभु, आप राज करो। जो गंदगी है हमारे अंदर प्रभु, उसको आप तोड़ो, उसको नष्ट करो, उसको निकालो प्रभु। हम इजाजत देते हैं आपको प्रभु जी, आप और हम मिलकर वो गंदगी को दूर करेंगे पिता, और हमारे अंदर से पिता अच्छे चीज निकलने पिता, और आपका महिमा होने दे पिता। धन्यवाद देते जो मुझे देख रहे उनको भी चूले पिता, धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह सबके लिए।